सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गम गया समम, जिसका अर्थ है कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वैशाख मास का पहला दिन है। आज से आप इस चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय वैशाख मास महात्म्य में सनातन परंपरा में वैशाख मास के महत्व और महिमा का जो उल्लेख वेदों और पुराणों में किया गया है उसका श्रवण करेंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। समय और ऋतु काल में यह वह मास होता है जब चैत्र तक वांशिक यानी वसंत का मौसम पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिससे सूर्य की तपिश बढ़ जाती है, धूप तेज हो जाती है, दोपहर की हवा कुछ गर्म होकर चलने लगती है, यानी गर्मी के मौसम की ओर समय तेजी से बढ़ चुका होता है। इस माह को विद्याओं में वेद, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, तेज में सूर्य, पेड़ पौधों में कल्प वृक्ष, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान माना गया है। माना जाता है कि जितना पुण्य सब दानों से मिलकर होता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में केवल जल दान से हो जाती है। इसलिए इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान और प्याऊ खुलवाना सर्वोत्तम माना जाता है। तो आइए जानते हैं वेद शास्त्रों में नारद ऋषि ने किस प्रकार वैशाख मास का महिमन मंडन किया है। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ और कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारण, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना यानी शरीर के साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिक की भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप संहिताओं के अध्ययन आदि, भविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो यज्ञ करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। योगिज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीपित हो रहा है, उनकी कटिक के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं,
वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दुग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रता अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध रूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं। वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य है। तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकातन होकर लगा है तथा सौभाग्यशाली लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवक्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाला पुरुष कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो। इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही रूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्व रूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्य भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान हैं, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमय लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जनु की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजुट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है।
वे अपने तीनों स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा तीनों मार्गों से प्रभावित होने वाली गंगा देवी तीनों लोगों का श्रृंगार है। जो लोग दूर रहकर भी 3 समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मांडों की कृपा से उस दिन उनकी प्राप्ति होती है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो व्यक्ति पूर्व दान, जप, हवन, स्नान आदि शुभ कर्म किए हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण वह श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्धुन गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में जब सूर्य मेष यानी राशि उच्च राशि में होता है तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने और सूर्य को अर्घ्य देने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाला है। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने वाली है, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विविहित किया है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप से ही आसक्त होगी, अतः वह अश्वमेध के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है नहीं जान सकेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया है और उसके स्थान पर वैशाख स्नान का विधान किया गया है। तो इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य में कथा 1 का समापन हुआ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में तथा आगे की कथाओं को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।